मैं पूरे 25 साल से सिंगल था, लेकिन ना जाने कितनी खूबसूरत लड़कियों के प्रपोज को ठुकरा चुका था, क्योंकि बचपन से ही मेरे पापा मुझसे कहते थे तू इंसान बहुत आलसी और बेवकूफ है, तेरे पास बस एक हैंडसम चेहरा है, उसके अलावा कुछ नहीं। और जब मुझे लगने लगा था कि मेरी जिंदगी बिना फैमिली के ही खत्म हो जाएगी, तभी एक शादी में खाना खाते वक्त मुझे अचानक एक बीवी मिल गई। बचपन से ही मैं बहुत अच्छा दिखता था, हर लड़की मुझे पसंद करती थी, कोई मुझे क्यूट कहती, कोई मुझे कैंडी देती, और मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं और भी ज्यादा हैंडसम हो गया। एक बार बाहर निकलो तो 10-15 लोग ग्रीन ऐप मांग लेते थे। मुझे 2 बार टैलेंट स्काउट ने भी बुलाया था, लेकिन आलस की वजह से मैं कभी नहीं गया। मैं सिर्फ आलसी ही नहीं था, मेरे घर की हालत भी खराब थी। माँ बाप जल्दी गुजर गए थे, घर में सिर्फ मैं अकेला बचा था। मैंने कॉलेज भी पूरा नहीं किया, क्योंकि फीस भरने के पैसे नहीं थे, इसलिए छोड़ दिया। अब मैं बस छोटे मोटे काम करता था, जितना खाना चल जाए उतना कमा लेता था। मैं मेहनत से डरता था, फैक्ट्री नहीं जा सकता था, धूप से डरता था, इसलिए डिलीवरी जॉब भी नहीं कर सकता था, इसीलिए कभी पैसे नहीं बचते थे। मैंने एक टूटा फूटा कमरा किराए पर लिया हुआ था और वहीं पड़ा रहता था। भूख लगती तो 2 दिन काम कर लेता, थोड़े पैसे कमाकर फिर कमरे में आकर लेट जाता, और ऐसे ही लेटे लेटे 3 साल निकल गए। अब मैं 25 साल का हो चुका था, शादी की उम्र आ गई थी। असल में मेरे लिए गर्लफ्रेंड बनाना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मेरा चेहरा बहुत हैंडसम था। हर बार कन्वीनियंस स्टोर में काम करने जाता तो कई लड़कियां मुझे ऐड कर लेती थी, लेकिन ऐड करने का मतलब ये नहीं कि मैं रिप्लाई भी करूं, क्योंकि मुझे पता था वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, बस मेरे लुक्स के पीछे थी। पापा बचपन से बोलते थे तू बहुत भोला है, सिर्फ चेहरे के भरोसे मत रहना, किसी के जाल में मत फंसना। इसलिए शादी से पहले मैं किसी लड़की के चक्कर में अपना फर्स्ट टाइम नहीं खोना चाहता था। मैं चाहता था कोई अच्छी लड़की मिले जो मुझे संभाले, पहले प्यार हो फिर शादी हो। लेकिन अब मैं 25 साल का हो चुका था और अभी तक कोई नहीं मिली थी। मुझे डर लगने लगा था कि शायद मेरी फैमिली लाइन यहीं खत्म हो जाएगी। मेरी दुख भरी आवाज सुनकर बगल वाली दादी घबरा गई और छड़ी लेकर मेरे दरवाजे पर आ गई। क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहा है, करंट लग गया क्या? मैंने कहा दादी शायद मुझे कभी बीवी नहीं मिलेगी। दादी बोली तैयार हो जा, आज तुझे कुछ अच्छा खिलाने ले चलती हूँ। वो दादी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। जब से मैं यहाँ रहने आया था वो कहती थी कि मैं उनके पोते जैसा दिखता हूँ। मुझे उनकी बात पर भरोसा नहीं था, क्योंकि किंडरगार्टन से ही मैं सबसे हैंडसम लड़का था। आज तक मुझसे अच्छा दिखने वाला मुश्किल से देखा था, लेकिन उनका पोता कभी उनसे मिलने नहीं आता था, इसलिए मुझे पता भी नहीं था वो कैसा दिखता है। कभी कभी मैं दादी के लिए स्ट्रॉबेरी ले आता था तो वो भी मेरा बहुत ध्यान रखती थी। इस बार वो मुझे शादी में खाना खिलाने ले गई। मैंने जिंदगी में कभी शादी का भोज नहीं देखा था, ये मेरी पहली बार थी। जब मैं 5 स्टार होटल में बैठा तो दंग रह गया। शादी इतनी शानदार भी होती है, हर तरफ असली फूल, इतना बड़ा हॉल, और खाने में एबलोनी, लॉबस्टर और ना जाने कितने एक्सपेंसिव डिशेस। मैं बस लार निगलते हुए खाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद दूल्हा दुल्हन आए, म्यूजिक बजा, उन्होंने वाउज लिए और रिंग एक्सचेंज की। मैं स्टेज पर खड़े दोनों को देखता रह गया। दोनों कितने अच्छे लग रहे थे, काश मेरी भी ऐसी शादी होती। खाना खत्म होने के बाद मैं और दादी धीरे धीरे घर लौट रहे थे कि अचानक दादी ने मुझे हल्का सा थप्पड़ मारा और बोली अगर शादी करनी है तो आलस छोड़, थोड़े पैसे बचाकर अच्छा घर ले ले, तेरी हालत से तो बेहतर ही होगा। मैंने कहा नहीं दादी, मुझे काम करना पसंद नहीं, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, बॉस डांटा है, कलीग परेशान करते हैं, ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मर जाना है। दादी बोली फिर शादी की बात क्यों करता है, कोई लड़की आसमान से शादी लेकर तेरी गोद में तो नहीं गिरने वाली। फिर हंसते हुए बोली लेकिन ऐसे भी ठीक है, कम से कम तू सीधा साधा तो